हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जंक्शन की इस चैनल पे। और हमारे कुछ टेक्निकल इशू के वजह से क्लास नहीं चल पा रही थी, ठीक है। तो आज हम हमारी जो क्लास चल रही है वो किसकी चल रही है? यूपी ट्रिपल एससी पेट की, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास चल रही है जिसमें आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके कवर किया जा रहा है, ठीक है। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। इसके आगे भी आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे आज, हम बात किसकी कर रहे थे? भारत के प्रमुख उत्सव, भारत के प्रमुख उत्सव, ठीक है। भारत के प्रमुख उत्सव की हमारी क्लास हो चुकी थी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा कुछ सेशन छूट गया था जो हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। और अब आज हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी जो शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसकी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। जब हम यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात करें तो स्टैटिक जीके में पूछने की संभावना भी अधिकतर कहाँ होती है? यूपी से होती है, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन जो है वो यूपी के पूछेगा, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। यूपी में कौन कौन से त्यौहार, कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, ये सब प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ये ऐसे आपकी क्लास प्रॉपर चलेगी। तो अभी हम बात करते हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि कौन कौन से त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे कुंभ मेला, ठीक। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? कुंभ मेला देखेंगे, ठीक है। और ये कुंभ मेला कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये कुंभ मेला कहाँ मनाया जाता है? नासिक, प्रयागराज, नासिक में, प्रयागराज में, और कहाँ मनाते हैं? हरिद्वार, हरिद्वार में, और कहाँ मनाते हैं? चौथा उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में मनाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो कुंभ का आयोजन हुआ था, महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वो कहाँ हुआ था? प्रश्न पूछेगा तो क्या बताएंगे? प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और सबको ये याद भी होगा, सबके ये मुंह पे होगा कि इस बार का कुंभ मेला कहाँ हुआ था? प्रयागराज में हुआ था, ठीक है। तो अब ये हुआ कुंभ मेला के बाद दूसरा क्या है? कजली महोत्सव, ठीक है। कुंभ मेला के बाद क्या है? कुंभ मेला के बाद है कजली महोत्सव। तो दूसरा जो है वो क्या है? कजली महोत्सव, जो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तीसरा क्या है? आयुर्वेद महोत्सव, ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आयुर्वेद महोत्सव मनाते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर क्या है? श्रावणी मेला, चौथा, ठीक है। चौथा क्या है? श्रावणी मेला। श्रावणी मेला कहाँ मनाते हैं? उत्तर प्रदेश में बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो मैं त्यौहार बता रही हूँ, ये कभी कभी ऑप्शन दे देगा कि 4 त्यौहार दे दिया,
चार उत्सव दे दिया। ये ऑप्शन पूछेगा कि इनमें से कौन जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता। मान लीजिए ये चार दे दिया, इसके साथ आपको दे देगा पांचवा पोंगल, ठीक है। अब पूछेगा कौन सा ऐसा त्योहार है जो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। तो सबको पता है ये जो पोंगल है वो कहाँ मनाते हैं, तमिलनाडु में मनाते हैं, ठीक है। या पूछ लेगा ये जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सोनपुर मेला, ठीक है। सोनपुर मेला कहेगा इन चारों पांचों में से कौन सा ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, सोनपुर मेला, क्योंकि ये बिहार झारखंड का मेला है, ठीक है। तो ऐसे जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, श्रावणी मेला, श्रावणी मेला के बाद कलिंजर मेला, ठीक है, कलिंजर मेला। फिर क्या है, बटेश्वर, फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, बटेश्वर ढाई घाट, ठीक है, बटेश्वर ढाई घाट। फिर क्या है, शाकुंभरी देवी का मेला, ठीक है, शाकुंभरी देवी का मेला, ठीक है। और आपको उत्तर प्रदेश में दो चार आपको और मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको आप नटकटैया के बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो नटकटैया तो वो आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। भरत मिलाप वो कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। यहाँ नाटक करवाया जाता है, यहाँ के रामनगर में आप देखेंगे तो क्या हो जाता है, रामायण का नाटक कराया जाता है, भरत मिलाप होता है, नटकटैया होता है। तो ये सब कहाँ है, उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। ये सब उत्तर प्रदेश के मेला हैं जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ आपको आठवां मिलेगा नेचदी, नेचदी, नटकटैया क्या है, भरत मिलाप, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव हैं, त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे हम बात करते हैं दूसरा स्टेट, उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड में कौन कौन से त्योहार होते हैं, पहला फूलदेही, पहला क्या है, फूलदेही, ठीक है। फूलदेही कहाँ होता है, उत्तराखंड में होता है, हरेला, हरेला, ठीक है। हरेला भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, उत्तराखंड में मिलेगा। घी महोत्सव, घी महोत्सव, तो ये सब कहाँ के हैं, उत्तराखंड के त्योहार हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम कहाँ का देखेंगे, वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रमुख अगर कोई त्योहार होता है तो वो क्या होता है, वो होता है दुर्गा पूजा,
दुर्गा पूजा का त्यौहार पश्चिम बंगाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो वो हर जगह पंडाल लगता है, अगर भारत में जैसे आप अब यहाँ रहेंगे, उत्तर प्रदेश में रहेंगे, तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि पंडाल तो लगता है, लेकिन अगर बेसिकली मतलब कि मेन सबसे ज़्यादा अगर होता है वो कहाँ होता है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बहुत मान्यता होती है इस पूजा की, तो इसको क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा। दूसरा है नमो बिरशो। ठीक है, नमो बिरशो। नमो बिरशो, ठीक है, ये भी कहाँ मनाया जाता है, ये क्या यहाँ कहाँ मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है नमो बिरशो। ठीक है, नमो बिरशो कहाँ का त्योहार है, पश्चिम बंगाल का त्योहार है बच्चों। और इसके साथ साथ क्या है, जगधारी पूजा। जगधारी पूजा, ठीक है, ये भी कहाँ मनाते हैं, पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। अब हम कहाँ देखेंगे, अब हम कहाँ देखेंगे, अब हम देखेंगे पश्चिम बंगाल में और भी उत्सव हैं। 2-4 उत्सव और लिख लीजिए, जैसे कि पश्चिम बंगाल में उत्सव देखे होंगे, वो होता है ढोल उत्सव। ठीक है, ठीक है, ढोल उत्सव, ये भी क्या है, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, गंगा सागर उत्सव, गंगा सागर उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है, आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक आपको तिस्ता पाय उत्सव मिलेगा, तिस्ता पाय उत्सव। तो ये सब जो है, ये सब कहाँ के उत्सव है, ये सब पश्चिम बंगाल के उत्सव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंडीगढ़ की। ठीक है, अब हम कहाँ की बात करेंगे, चंडीगढ़ की बात करेंगे। यहाँ एक उत्सव है रोज उत्सव। ठीक है, कौन सा, रोज, रोज। ठीक है, तो यहाँ कौन सा उत्सव है, रोज उत्सव है। कैक्टस उत्सव, रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव, और क्या है, गुलदा। ठीक है, तो एक गुलदस्ते में रोज भी हो सकते हैं, मतलब कि उसमें क्या, गुलदस्ते में रोज और कैक्टस लगा के सब दे रहे हैं। ठीक है, चंडीगढ़ में। तो ये जो उत्सव है वो कहाँ के उत्सव है, चंडीगढ़ के उत्सव हैं। ठीक है, इसके बाद हम उड़ीसा में बात करते हैं। और उड़ीसा में, अगर हम उड़ीसा में बात करें तो बच्चों उड़ीसा में एक उत्सव है छाऊ। क्या नाम है उत्सव का, छाऊ। जगन्नाथ, आपको जगन्नाथ का जगन्नाथ का मेला, अब देखे होंगे ऐसे तो पूरे भारत में प्रचलित है, पर ये निकलता कहाँ है,
वहाँ के जो जगन्नाथ का मेला है, वहाँ के जो मतलब क्या है, जगन्नाथ का जो मेला है वहाँ उड़ीसा से निकलता है। ठीक है। और इसके साथ साथ एक और है, वो क्या है, धनुष यात्रा। इसी को हम मानते हैं। ठीक है। और ये जो धनुष यात्रा है वो दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच माना जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रंगमंच माना जाता है। ठीक, समझ में आ गया आपको? इसके साथ साथ हमें उड़ीसा में अगर हम देखें तो आपको एक और चीज दिखेगी, वो है बलि यात्रा। ठीक है, बलि यात्रा भी जो है वो कहाँ का है, उड़ीसा का है। ठीक है, बलि यात्रा कहाँ का है, उड़ीसा का है। और उसके साथ साथ आपको एक और चीज दिखेगा, कोणार्क महोत्सव। ठीक है, कोणार्क महोत्सव जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसके लिए है। ठीक है, तो कोणार्क महोत्सव भी कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक, इसके साथ साथ एक अंतिम उत्सव है मिट्टिकल। मिट्टिकल उत्सव, उत्सव या महोत्सव कुछ भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये जो त्योहार आपको देखने को मिल रही है ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लेता है कई बार त्योहार से, महोत्सव से, तो वहाँ आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, महाराष्ट्र की। ठीक, महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या होगा, विठोबा। विठोबा एक उत्सव है। ठीक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। लाल घोड़ा कड़ा, लाल घोड़ा कला महोत्सव, लाल घोड़ा कड़ा महोत्सव। ठीक है, नराली पड़वा, नराली पड़वा। ठीक है, पोला, पोला कहाँ है, महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ आपको एक और दिखेगा, एलिफेंटा महोत्सव। ठीक है, एलिफेंटा महोत्सव जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, एलिफेंटा महोत्सव। इसके बाद आप देखेंगे कि तिलक जी ने दो बड़े उत्सव क्या था, गणेश चतुर्दशी ठीक है, और क्या था, शिवाजी महोत्सव। ये दोनों किसने शुरू किया था, तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो जिस समय क्या हो रहा था उस समय भारत में, क्या हो रहा था कि उस समय अंग्रेज बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे। तो उस समय बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं, भारतीयों को एक करने के लिए, ठीक है, भारतीयों को एक करने के लिए ये सब उत्सव की शुरुआत करते हैं। ये दो उत्सव की शुरुआत करते हैं, किसकी, गणेश चतुर्दशी की और शिवाजी महोत्सव।
1894 में, ठीक है, 1894 में ये क्या होता है, इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये सब की शुरुआत करते हैं, क्या है, महाराष्ट्र में इन दोनों की शुरुआत करते हैं भारतीयों को एक करने के लिए, ठीक है। यहाँ नराली पड़वा है और यहाँ गुड़ी पड़वा, ये दोनों भी एक जैसे होते हैं। महाराष्ट्रियों के लिए ये जो है बहुत बढ़िया त्योहार होता है, ठीक है, गुड़ी पड़वा, नराली पड़वा, ठीक है। तो ये जो है ये महाराष्ट्र के त्योहार है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो अब हम कहाँ का पढ़ेंगे, पंजाब का। ठीक है, पंजाब में आप सबसे पहले देखे होंगे तो लोहड़ी, ठीक है। लोहड़ी आप देखे होंगे कि ये कहाँ का उत्सव है, पंजाब का उत्सव है। वैसाखी और तीसरा गुरु पर्व, ये तीन उत्सव जो हैं, ये तीनों उत्सव कहाँ के हैं, पंजाब के, ठीक है। इसके बाद दूसरा कहाँ का देखेंगे, सिक्किम का देखेंगे। सिक्किम में जो उत्सव है वो उत्सव का क्या नाम है, हम कहाँ का देखेंगे, सिक्किम में देखेंगे, ठीक है। तो जो सिक्किम में है, ठीक है, तो आपको सिक्किम में सबसे पहले लोसांगू, ठीक है, लोसांगू या लोसुंग कहते हैं बहुत जगह, ठीक है। ये जो है ये सिक्किम का महोत्सव है, लोसुंग, ठीक है। और उसके बाद सोनम चुहार, सोनम चुहार, सोनम चुहार, ठीक है। ये नाम थोड़े अलग अलग लगेंगे क्योंकि ये सिक्किम के हैं, ठीक है। लोसर, लोसर, ये तीन जो है ये कहाँ का है, सिक्किम का है, ठीक है। एक और इसमें है सारका दावा, ठीक है। तो ये जो उत्सव है ये कहाँ के हैं, ये सिक्किम के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कहाँ की बात करेंगे, अब हम किस स्टेट की बात करेंगे, गोवा। गोवा शायद मैंने आपको नहीं बताया है, तो गोवा बचा है, गोवा। गोवा में आपको एक दिखेगा अंगूर महोत्सव, गोवा में ये आपको देखने को मिलेगा अंगूर महोत्सव, ठीक है। ये सब जो है ये गोवा के हैं, ठीक है। थ्रो किंग्स, थ्रो किंग्स, गोवा के थोड़े नाम अलग हैं, ठीक है। सिंगमो, सिंगमो, ये कहाँ के हैं सारे, ये गोवा के हैं, ठीक है। और एक और का नाम है, उसका नाम है साओ जोआओ, ठीक है, साओ जोआओ, ठीक है, साओ जोआओ, ठीक है। साओ जोआओ महोत्सव होगा,
ठीक है। तो ये सब जो त्योहार आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, ये सब कहाँ के हैं? ये गोवा के हैं। ठीक है। तो ये सारे जो आपके स्टैटिक जीके के त्योहार के पार्ट हैं वो आज कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो इतने ही में से आपके प्रश्न जो हैं वो अक्सर रेज होते हैं। आप जब पेट के PYQ लगाएंगे तब आप देखेंगे कि त्योहार में से बहुत कम एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें से स्टैटिक जीके क्योंकि 5 नंबर का है उसमें से त्योहार, एक से संगठन पूछ लेगा, एक नंबर से क्या पूछ लेगा, संगठन मुख्यालय, एक से त्योहार, एक से कौन सा संस्थान कहाँ है, जैसे विश्व मौसम विभाग संस्थान कहाँ है वो दिल्ली में है। ठीक है। तो भारत का मौसम विभाग संस्थान कहाँ है, तो दिल्ली में। भारत का वन विभाग संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। ठीक है। गन्ना संस्थान कहाँ है, तो कहाँ है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। तो ये संस्थान से कुछ प्रश्न पूछ लेंगे। कुछ प्रश्न आपके आर्ट एंड कल्चर संस्कृति से पूछेंगे, जैसे कि नृत्य हो गया, संगीत हो गया, एक प्रश्न आपका उससे बनता है। एक प्रश्न आपका बनेगा इससे, महोत्सव से, महोत्सव और उत्सव से एक प्रश्न बनेगा। ठीक है। हिस्ट्री से आपके 10 प्रश्न पढ़ेंगे और ज्योग्राफी से 5। ठीक है। हिस्ट्री से क्योंकि मिडिवल और एशियन को 5 नंबर और 5 नंबर जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएंगे। ठीक है। तो ये जो प्रश्न आपके बनेंगे वो इससे 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है। तो आप बस इसको रिवीजन करते जाइएगा, आपको चीज़ें खुद ब खुद याद होती जाएंगी। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है। और अब हम दूसरी क्लास में मिलेंगे, क्योंकि आज का हमारा बहुत बड़ा टॉपिक था नहीं, महोत्सव का पार्ट 2 था। तो जो थोड़ा बहुत बचा, 2-4 टॉपिक बचा था, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपसे पूछता है तो वो इसमें से पूछेगा, इसमें से। ठीक है। क्योंकि UPSSC पैट की जो पेपर होगा उसमें से कोशिश यही करते हैं कि वो यूपी के कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यूपी का कल्चर, यूपी के न्यूज़, यूपी की चीज़ें थोड़ा ज़्यादा। ठीक है। यूपी स्पेशल में तो कुछ प्रश्न यूपी से पूछ लेते हैं, जिसमें से आपका यूपी का जो सेशन है उसमें से आपको पूछेगा। ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत तो आपको चीज़ें पता ही होंगी इस बारे में कि कहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है। बाकी आपकी PYQ क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, जिसमें आप देखिएगा PYQ में। ठीक है। तो आज का हमारा क्लास इतना ही है। ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट आपको इसी क्लास पे। थैंक यू।